हेलो जैन साथियों, आदाब नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर ये पहला है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है ये, और TWA का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें भी, ठीक है। इससे पहले मैथ का करा दिया है, मैथ का भी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा मैथ का, और उसी तरह से रीजनिंग का भी है ये, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने देखे थे, अब करके देखेंगे कैसे हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन देखने से तो अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी जगह बताना है क्या आएगा यहाँ पर। तो इसकी जगह क्या आएगा, पहले आकृति देख लें किस तरह से हो रही है। 1 2 3 4 यानी कि ये एक-एक अंक खिसक भी रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर खिसक गया, अगले वर्ग में चला जाता है, अगले खाने में चला जा रहा है। यहाँ पर एक-एक खिसक के, यानी कि एक जो है इस बार यहाँ पर आएगा, यानी कि ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, यानी कि एक तो ठीक है यहाँ पर, ठीक है। 2 नीचे आया, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, यानी कि 2 भी ठीक है यहाँ पर। इसके अलावा 3 यहाँ पर आएगा इस जगह पर, 3 भी ठीक है, यानी कि 3 भी ठीक है, यानी कि ये तो ऊपर वाले तो हो जाएंगे गलत, क्योंकि 3 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाले तो दोनों गलत हो जाएँगे। अब मुझे देखना है इनका क्रम, यानी कि 2 एक्स हैं यहाँ पर, तो इनका क्रम देखना है, क्रम किस तरह से है। ये एच है यहाँ पर, यानी कि एच एच जो है ये क्लॉकवाइज़ जा रहा है, ठीक है। एच जो है वो एच एंटी क्लॉकवाइज़ जा रहा है, सॉरी, ठीक है। ये क्लॉकवाइज़ जा रहे थे यहाँ पर, ठीक है। ये उल्टे चल रहे हैं यहाँ पर। तो एच यहाँ पर आएगा, फिर अगली चीज़ उसमें चलेगा, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि इस बार जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। एच जो आएगा इस बार यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब एच यहाँ पर आएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसको हालांकि डिग्री में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि कितने कितने डिग्री घूम रहा है, लेकिन इसकी आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर आसान है, क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये बताना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में किस तरह से आते हैं। तो डी कट जाएगा यहाँ पर, आर भी कट जाएगा यहाँ पर, ये ई भी कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ए भी कट रहा है, ए को भी काट देंगे यहाँ पर। एम है, एम भी काट देंगे यहाँ पर। इसके अलावा एल अब नहीं कट रहा है यहाँ पर। तो अब देखते हैं पहला कौन सा। तो पहला आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो पहला यहाँ पर एम के बाद जो है आ जाएगा डी, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा, जो कि 2 ऑप्शन है, तो पहले ये तो खत्म हो जाएंगे, 2 ऑप्शन है। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये एम कट गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर एम के बाद सीधा वाई है, यहाँ पर एम के बाद यहाँ पर एल है, तो जो वाई है ना, ये नहीं 3 ये लास्ट में चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, तो 3 लास्ट में आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल एक बचा, सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्न में से कौन सा शब्द वंडरफुल दिया हुआ है, वंडरफुल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें देख लेंगे, एक बार जल्दी जल्दी नजर मारते हैं। यहाँ पर फ्यूल है, फ्यूल बन सकता है, एफ बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर फाउंड बन सकता है, FOU भी है, एन भी है, डी भी है। डाउन बन सकता है, DAWN, यानी कि यहाँ पर डी एन ए नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ए जो है वो किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। और नियड भी बन सकता है, तो यह आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वाली जो आकृति है किस आकृति में सन्निकट है, ठीक है भाई, सन्निहित है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको देखते हैं ये कहाँ पर बना हुआ है। ये यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन ये काफी नीचे जा रहा है। ये यहाँ पर भी बन रहा है भाई, यहाँ पर, और ये यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखो भाई, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये बन गया यहाँ पर, ये और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जैसे पहले तो इसमें बताना कौन सी में ये अंतर्निहित है इसमें, ठीक है भाई। तो इसको देखते हैं इसमें किस में आ जाएगी भाई, ये यहाँ पर देख देख रहे हैं कि ये तो इस तरह से आना चाहिए था, इसमें नहीं है यहाँ पर, इसमें है यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से है यहाँ पर है इस तरह से, तो इसमें इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से आ रही है, यहाँ पर इसमें भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं भाई, ये इस तरह से आ गई, यहाँ पर आ जाएगी ये, और ये बाहर निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, ये इसमें ये दिखाई दे रही है, ठीक है भाई। यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वाली आकृति इधर से बाहर नहीं निकल रही है, इधर से तो निकल रही थी, और इधर से बाहर नहीं जा रही है, तो इस तरह से आनी चाहिए थी। तो ये देखो बहुत बहुत कम इसमें दिखाई दे रहा है, सी भी हो सकता है, डी भी, ठीक है। बहुत इसमें कम डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 8 व्यक्ति हैं, PQRSTUV एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। तो इन वाले क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले हमें इसको 2 बनाने होते हैं इसके लिए, ठीक है। 2 बनाने होते हैं ताकि बीच में कहीं कंफ्यूजन रहे ना हमें। तो यहाँ पर 2 बना देंगे भाई, हालांकि जल्दी जल्दी बनाने होते हैं, ये मैं तो हल्के आराम से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जल्दी से बनाने होते हैं ये, ठीक है। बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें बोला है कि ये केंद्र के और केंद्र का मुख केंद्र की ओर है, यानी कि अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अब देखो इसको बढ़ते हैं, पी और क्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। भाई पी को अगर मैंने यहाँ बिठा दिया और क्यू को यहाँ बिठा दिया, तो इनके बीच में 2 व्यक्ति हो गए। पी यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बोला यू क्यू के ठीक दाएं बैठा है, यू जो है क्यू के ठीक दाएं बैठा है, क्यू का मुंह अंदर को है, तो दायां इधर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यू इधर आ जाएगा। आगे बोला है कि क्यू, ये चीज आप अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो आप
मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं RWA के, उसमें मैंने ये चीज़ समझा रखी है, 2 की बनाई है मैंने यहाँ पर ये। तो U, लेकिन आप देखते-देखते समझ जाएँगे। U Q के ठीक दाएँ बैठा है, बैठा दिया हमने। Q और R के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। Q और R के बीच, यानी कि R यहाँ तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब 2 व्यक्ति, R का स्थान ये हो जाएगा। R का स्थान यहाँ पर ये हो जाएगा। और बोला है कि T R के विपरीत बैठा है। T R के विपरीत बैठा है, T यहाँ पर बैठ जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आया, अभी तक तो आसान है, ठीक है। V P के ठीक दाएँ बैठा है। अब देखो ये इतना बन चुका है, तो इसका मतलब इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं। आसान था ये, ठीक है, आसान था। तो यहाँ पर V P के ठीक दाएँ बैठा है। V P के ठीक दाएँ, इसमें बोला V P के ठीक दाएँ बैठा है, यानी कि P के ठीक दाएँ, यानी कि V यहाँ आ जाएगा भाई, V यहाँ पर आ जाएगा। S W के दाएँ दूसरे स्थान पर बैठा है। S W के दाएँ दूसरे स्थान पर बैठा है। एस डब्ल्यू के दाएं, दाएं बैठा ना, दाएं, तो दाएं इधर से एस डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इस तरह से बैठ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब यहाँ पर दूसरी बनाने की जरूरत थी नहीं यहाँ पर, क्योंकि कुछ में कहीं भी कोई कंफ्यूजन था नहीं यहाँ पर, ठीक है। जिस हिसाब से 8 व्यक्ति दिए थे, तो उस हिसाब से कंफ्यूजन इसमें था नहीं। बोला है कि टी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यू बैठा है बच्चे, ठीक है। यू ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ठीक है। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी हम इसमें भी बना लेंगे, इसमें भी 2 बनाकर देख लेंगे, क्या पता कहीं पर कन्फ्यूजन मिल जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्गाकार मेज है यहाँ पर, ठीक है। ये वर्गाकार मेज है, उसमें क्या था, गोलाकार था, उसमें गोल था, ये मेज है, ठीक है। यहाँ पर मेज पर बैठे हैं वे, और इसमें बोला है कि मेज पर बैठे हैं, ये भी केंद्र के मुख अंदर को मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, कितने हैं भाई ये, इसमें भी 8 हैं, यानी कि कुछ कोनों पर बैठे हैं, यानी किस तरह से बैठे हैं, ये इस तरह से ही बैठे हैं। इसका मतलब ये इस तरह से बैठे हुए हैं ये, ठीक है, इस तरह से बैठे हुए हैं, यानी कि कुछ तो कोनों पर बैठे हैं, कुछ इनके बीच में बैठे हुए हैं, कोनों के केंद्र पर। तो ये इस तरह से बैठेंगे, ठीक है भाई, ये इस तरह से बैठेंगे यहाँ पर, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी सी मेरी ऐसी थी, इसमें ड्राइंग मेरी गड़बड़ है थोड़ी सी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अभी हमें नहीं पता, हम नहीं बैठा सकते, सी और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। बैठा सकते हैं, क्योंकि बीच में 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पर बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सी और डी के बीच में बैठे, तो सी यहाँ पर आ जाएगा और डी यहाँ पर आ जाएगा, दोनों तरफ से 3 व्यक्ति हैं, तो बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सी और डी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बोला है कि सी और डी दोनों मेज के कोनों के केंद्र पर बैठे हैं। ओ, ये इसमें बात दे रखी थी, इसमें बात दे रखी थी, तो इसका मतलब सही बैठ गया है, हमने सही बैठाया। अच्छा, वो में हमने यहाँ नहीं बैठाया उसको, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों जो है केंद्र के कोनों में बैठे, ये कोनों पर बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ से भी 3 व्यक्ति आएंगे, तो यहाँ नहीं बैठा सकते, ठीक है। ये हमारा सही बैठ गया यहाँ पर। ए डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ए जो है वो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 3, ए यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत भाई। आगे बोला है कि बी न तो सी का और न ही डी का निकटतम पड़ोसी है। बी जो है ना तो सी का और ना ही डी का, यानी कि बी ना तो यहाँ, तो बी न तो सी का और ना ही डी का निकटतम पड़ोसी है। एफ बी के नहीं बैठ सकता यहाँ पर, ई एच के ठीक दाएं बैठा है। तो यहाँ पर देखो ये कंफ्यूजन बढ़ चुका है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो इसलिए देखो हमने 2 बनाए थे यहाँ पर ये, ठीक है। वो कुछ हिंट नहीं मिला, तो इसीलिए हमने 2 बनाए थे। अब यहाँ पर देखो ये बोल रखा कि बी न तो सी और ना ही डी का निकटतम पड़ोसी है। बी ना तो देखो यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है। बी के केवल ये वाला स्थान है, ये वाला 2 स्थान बच रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर बी बिठा दूंगा और दूसरे को बी यहाँ पर बिठाऊंगा, ठीक है। ये मेरा कन्फ्यूजन दूर रहेगा यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई भाई, दोनों यहाँ पर बैठ जाएंगे, एक भी यहाँ पर बैठ जाएगा, दूसरा बी को यहाँ बिठा दूंगा, ताकि मुझे पता लग जाएगा या तो यहाँ है या वहाँ है, ठीक है। अब देखो एफ बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 3, एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एफ यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बैठाता हूँ एफ को 1 2 3, तो यहाँ पर ए बैठा ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। अब मैं इसको बैठा दूंगा, अब इसका मेरे पास कोई काम नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ इसका काम है। एफ बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ई एच के ठीक दाएं बैठा है। अब ई जो है एच के ठीक दाएं बैठा है, 2 स्थान यही बचे हुए हैं, एच के ठीक दाएं कौन बैठा है, ई, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई भाई, कर लेंगे इतना। अब एक स्थान बच गया, वो किसका बच रहा है, वो जी का बच रहा है, केवल यहाँ पर जी का बच रहा है, जी को बैठा देंगे, कोई दिक्कत भाई। इस तरह से, इसी वजह से मैंने यहाँ पर 2 बनाई थी, दोनों में 2 बनाई थी। पिछले वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं था, इसमें कंफ्यूजन था। तो बोला है कि जी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, जी के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 एच है भैया, ठीक है भाई, एच है। यहाँ पर ऑप्शन कट गए हैं, ठीक है भाई, 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन या तो सी होगा या डी होगा, उसमें होगा कहीं एच, ठीक है। ये बाकी हमारा सही बना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विपुल अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, यहाँ पर, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर ये हमने बना ली, दिशा बना ली। यहाँ पर दिशा बनाने के बाद हम इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर एन आ जाएगा
पर यहाँ पर ई आ जाएगा और यहाँ पर एस आ जाएगा और यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका शॉर्ट होता है, इस तरह से इस क्रम में लिख देते हैं, यहाँ पर NESW इस तरह से लिख देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर बोला है कि पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, पहले वो चलता है पूर्व की ओर 20 मीटर। ठीक है, इधर को चलेगा, इधर को चलेगा तो लेफ्ट में चलेगा, इधर को राइट में चलेगा ये। वह फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है 15 मीटर चल जाता है। ठीक है, उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा फिर से इधर जाएगा, यानी कि 20 मीटर चलेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है। ठीक है भाई, ये 10 मीटर चल रहा है, यहाँ पर 10 मीटर चल जाएगा। आगे बोला फिर से दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है 20 मीटर चलेगा, यानी कि नोट की तरफ को चलेगा, नोट की तरफ को, यानी कि इधर को बाएं चल रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा भाई नोट पर। दाएं चलेगा इधर को चलेगा, बाएं चलेगा इधर को चलेगा, यानी कि नोट की तरफ को आएगा, दाएं चलेगा तो यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर चलता है 20 मीटर। ठीक है भाई, 20 मीटर चल गया, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है वापस इधर जाएगा, बाएं मुड़ता है इधर जाएगा फिर से, तो ये चलता है इधर बाएं मुड़ता है 14 मीटर चलता है यहाँ पर। उसके बाद अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 45 मिनट चलता है, अंतिम बार बाएं मुड़ता है 45 मीटर चल जाता है और बिंदु एक्स पर रुक जाता है। वह अपने घर के दक्षिण में 10 मीटर की दूरी पर स्थित खंबे से कितनी दूरी पर है? इसको जोड़ेंगे 35 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा यहाँ पर। इसमें डिफरेंस देखेंगे कितने का है, 35 में 45 में, और इसमें कौन सा बड़ा है, 45 बड़ा है, तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, 10 का है, तो 10 को रखेंगे इसके नीचे बड़े वाले के 45 के। 24 में और 20 में कितना डिफरेंस है, 4 का, तो बड़े के पास रखेंगे 4 आ जाएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर हम n का और s का लेते हैं और e का और w का डिफरेंस लेते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 6 का, तो कहाँ रखेंगे, 6 बड़े वाले के नीचे रखेंगे यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई। हालांकि देखो ये शॉर्ट भी ऐसा होता है, मैं हालांकि इससे पहले कुछ प्रैक्टिस सेट कराए थे तो मैंने उसमें बताया था कि कोई ज़रूरत नहीं है कि इस तरीके से करा जाए, आप अगर डायग्राम से बना के कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनाकर भी कर लेंगे। ठीक है, इसका शॉर्ट जो है मैं इतना अच्छा शॉर्ट मानता नहीं हूँ इसका, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों में समय बराबर लगता है, तो मैं चाहे इससे कर लूँ चाहे उससे कर लूँ। ठीक है, तो मैंने यही बात कही, कोई इसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल में बोला है कि वह अब एक्स पर रुक गया, वह अपने घर के दक्षिण में 10 मीटर की दूरी पर स्थित खंबे से कितनी दूर है? भाई पहले कहाँ चला था वो? पहले चला था वो पूर्व की ओर 20 मीटर, यानी कि वो पहले इधर को चला था यहाँ पर वो, यानी कि पहले वो इधर को चला था। अब जो है वो कहाँ पर है? वो साउथ में है अपनी घर से, यानी कि जहाँ से चला था वो वहाँ से 6 मीटर की दूरी पर है, यानी कि साउथ में 6 मीटर की दूरी पर है इस टाइम में, यानी कि यहाँ पर बिंदु क्या है? यहाँ पर एक्स बिंदु पर रुक जाता है। ये बात समझ में आ गई? यानी कि अब यहाँ 6 मीटर है और ये साउथ है यहाँ पर, यानी कि अब जो स्थिति है ना उसकी वर्तमान वो 6 मीटर की दूरी है अपने घर से साउथ की ओर, तो 10 मीटर की दूरी पर स्थित खंबे पर रुक जाता है। खंबा कहाँ होगा? खंबा होगा और नीचे थोड़ा-सा 10 मीटर की दूरी पर है ना, खंबा इसके घर से कितना है? 10 मीटर की दूरी पर, इसको कर लूँगा यहाँ पर। इसका घर है यहाँ पर, ये इसका ये हाउस है, यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर उसका जो खंबा है, वो खंबा एक्स पर रुक जाता है, खंबा जो है घर से 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो बताना है, इसमें क्या बताना है? वह अपने घर के दक्षिण में 10 मीटर की दूरी पर स्थित खंबे से कितनी दूर है? खंबे से कितनी दूर है भाई? वो इसके घर से 10 मीटर की दूरी पर खंबा है ये, और ये स्थिति इस समय यहाँ पर है, तो कितनी दूर है? 4 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, और डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन विवाहित प्रशिक्षित, ये विवाहित भी हैं और प्रशिक्षित भी होने चाहिए, विवाहित तो हो और प्रशिक्षित भी होने चाहिए, प्रशिक्षित शिक्षकों को निरूपित करता है जो पब्लिक स्कूल शिक्षक भी हैं। इसका मतलब ये सभी हैं, यानी कि ये जो हैं विवाहित भी हैं, प्रशिक्षित शिक्षक भी हैं और पब्लिक स्कूल शिक्षक भी हैं, सभी को, यानी कि वो 6 है। इस स्थिति में 6 हो जाता है, इसमें भी ऑप्शन कट गया तो 6 इसका आंसर आएगा। ये इसलिए कट गया है क्योंकि ये थोड़ा-सा बड़ा था ना ये, तो इस वजह से कट गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रखा है थंब, फिंगर, स्टोमक, यानी कि अंगूठे, उँगलियाँ और अमाशय। ठीक है भाई, यानी कि अमाशय, उँगलियाँ और अंगूठे, इसमें संबंध बताना है। पर देखो अमाशय भी अलग है, अमाशय सबसे अलग है, तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इन दोनों से अलग हो। तो यहाँ पर मुझे डी ठीक लग रहा है इसका। ठीक है, अंगूठे हैं, उँगलियाँ हैं, उँगलियाँ अलग होती हैं अंगूठे से, तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है, यानी किस तरह से दिया हुआ, तो इसका मान बताना है 64। माइनस का अर्थ कितना दे रखा है भाई? पहले इसका एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, कभी इस तरह का सवाल आए तो एक बार लिख लिया करते हैं। तो यहाँ पर प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ जो है, देखो प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ यहाँ पर भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग का अर्थ, भाग का भी तो अर्थ दे रखा, भाग का अर्थ है यहाँ पर माइनस, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। अब लिखते हैं माइनस का अर्थ कितना है? भाग है भाई, यहाँ पर भाग 4 आ जाएगा
और प्लस का कितना है, गुणा आ जाएगा 8 आ जाएगा और गुणा का प्लस है तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। इसको सोल्व करेंगे 16 आ जाएगा यहाँ पर, 16 गुणा 8 और प्लस का 9, ठीक है। तो 16 अट्ठे 128 होता है भाई, 8 छंग 48, 128 हो जाएगा और 128 प्लस 9 हो जाएगा 137, ठीक है। 137 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन तो चलो ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, 137 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ठीक है। इसमें बताना है कि वेन आरेख में निरूपित वर्ण केवल युवा और नाट्य को दर्शाता है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण केवल युवा और नाट्य को दर्शाता है? तो युवा तो ये हो जाएंगे, ठीक है, और नाट्य हो जाएंगे ये वाले, ठीक है, नाट्य हो जाएंगे ये वाले, यानी कि इसके और इसके बीच में जो आते हैं, यानी कि इसके और इसके बीच में कौन सा आ जाएंगे भाई, इसके और इसके बीच में आ जाएंगे, केवल इसमें और इसमें जा रहा है वो एस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है भाई। ये एस जो है केवल नाट्य में और युवा के बीच में आ रहा है, तो एस इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, जो कि इनके बीच में है, बिल्कुल वो केवल एस है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इसमें दिया है कि ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो यू बी से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है यहाँ पर, ठीक है, यू बी से किस प्रकार संबंधित है। तो कुल मिलाकर के देखो ये एक्स वी जेड यू डब्ल्यू वी, यानी कि वी तो 2 बार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, वी तो यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब यू वी का अंतर बताना, तो हम यहाँ से भी इसमें से ही बता सकते हैं, ठीक है, इतने से भी हम बता सकते हैं, करके देख लेंगे इतने से भी, क्योंकि हमें अगर जिसका पूछना होता है, जिसका हमें निकालना होता है, हम उसी को काउंट करते हैं यहाँ पर। यू एम परसेंट डब्ल्यू का मतलब क्या है भाई, यू एम परसेंट डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पर ए बी की पत्नी है, यानी कि यू जो है वो किसकी पत्नी है, यू पत्नी है डब्ल्यू की, ये डब्ल्यू की पत्नी, इतना कर लेंगे भाई। डब्ल्यू यानी कि एट द रेट का मतलब है, ये है यहाँ पर ए बी का पुत्र है, यानी कि डब्ल्यू जो है वी का पुत्र है, डब्ल्यू जो है वी का पुत्र है, तो वी का तुम नहीं पता मुझे ये क्या है यहाँ पर, तो मुझे यू का और वी से संबंध बताना है, तो यू जो है वी की पुत्र वधु हो जाएगी, ये पुत्र है इसका और ये वधु है, यानी कि पुत्र वधु हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, दी गई दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, सही नहीं होगा ये बताना है इन दोनों को आपस में बदलने पर। तो देखो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं 3-4 को इस वाले में बदल दूं, ये सभी करना पड़ेगा, सारे ही करने पड़ेंगे यहाँ पर, ये 3-4 को बदलना, यानी कि यहाँ पर 4 बदलूंगा, इसमें बताना है कि कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो 3 की जगह 4 रखना पड़ेगा, 5 ऐसे रखूंगा, गुणा 3 रखना पड़ेगा, माइनस का 6 और 6 को सीधा मैं यहाँ पर 3 रख दूंगा यहाँ पर केवल, ठीक है, ये 4 आ जाएगा, 5 तिया 15, 15 में से 3 जाएगा 12 बचेगा, तो यहाँ पर 16 आ रहा था, यानी कि ये तो हो रहा है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर बदलता हूँ, 3 आ जाएगा, गुणा 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा और यहाँ पर केवल 9 रख दूंगा भाई, 4 तिया 12, 12 में से 4 जाएगा, प्लस का 9 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा भाई, 12 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर 8 बचेगा और 8 प्लस 9 कितना होता है, 17 होता है, तो बराबर 25 आ रहा है, तो इसका मतलब बी ठीक हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं हो सकता, बाकी और भी हो सकते हैं, और करके देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और भी करके देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर नहीं बना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदलना जाना चाहिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही अधिक आते हैं सभी एग्जाम में। देखो किन दो चिन्हों को बदला जाना चाहिए, तो ये भी मुझे सभी ऑप्शन कर करके देखने पड़ेंगे, चेक करके यहाँ पर देखने पड़ेंगे, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 118 और 118 और 60 को बदलूंगा सबसे पहले, और गुणा और प्लस को ही बदलूंगा, यानी कि 36 और भाग को मैं ऐसे ही रखूंगा 2, प्लस को गुणा में बदलूंगा, ठीक है भाई, और 118 को 60 में बदलूंगा। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसमें बहुत ध्यान से करना होता है, और गुणा को मैं प्लस रखूंगा, यहाँ पर गुणा आ जाएगा, और 18 को नहीं बदला जा रहा, 18 को 18 रखूंगा, 60 की जगह मैं 118 रखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो बराबर ये 647 आ रहा है कि ये सबसे ज्यादा समय लेता है ये वाला सवाल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं ट्रिक भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन में दे नहीं रखी है, केवल एक यहाँ पर देखो भाग दे रखा है, यहाँ पर ये केवल इसमें भाग दिया हुआ और किसी में भाग दिया हुआ नहीं है यहाँ पर। अगर मैं भाग को गुणा को बदल दूं तो चलो ये तो नहीं हो पाएगा, देखता हूँ इसमें सब करके। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये इसकी पहले 18 आ जाएगा, यहाँ पर 18 गुणा 60 आ जाएगा, और प्लस का 18 माइनस का 118 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 100 आ जाएगा, 18 छक्का 108 आ जाएगा, 1080, यानी ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं होगा। अगला करते हैं, अगले में देखते हैं, अगला 2 और 60, 2 और 60 को बदलेंगे और माइनस को गुणा को बदलेंगे, यानी कि 36 और 60, ये 2 को बदलेंगे तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये तो किसी कीमत पर नहीं होगा। 36 और 18 को बदलते हैं, यहाँ पर 18 करते हैं, ये हो सकता है भाई, और यहाँ पर भाग को भी बदला जा रहा है कि नहीं, भाग 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस को बदला जा रहा है माइनस में, 118 को नहीं बदला जा रहा है, इसके अलावा गुणा को भी नहीं बदला जा रहा है, 18 को 36 में बदला गया है भाई, और यहाँ पर माइनस को प्लस में बदला गया है, 60 आ जाएगा। तो ये हो सकता है कि भाई ये 9 आ जाएगा यहाँ पर 9, और इसकी गुणा करूंगा और प्लस जोड़ूंगा
तो ये तो बहुत अधिक हो रहा है, ठीक है? इससे बहुत अधिक हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, और एक ही बच गया, तो मेरा यही सही हो सकता है, ठीक है भाई, ये सही हो सकता है। तो यहाँ पर अगर समय नहीं होगा तो तुरंत इस पर लगा देंगे, अगर समय बचता है तो चेक करके देख लेंगे, हो सकता है हमसे ऊपर में कहीं गलती हो गई हो। यहाँ पर 2 और 18, यानी कि 36 तो ऐसे ही रखा जाएगा, 36 की जगह यहाँ पर 2 की जगह 18 रखा जाएगा, भाग 18, भाग भी बदला जाएगा यहाँ पर, भाग का निशान भी बदला जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा और 2 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 18, और यहाँ पर प्लस को ऐसे ही रखा जाना है, 118 ऐसे ही रखा जाएगा, गुणा की जगह आ जाएगा यहाँ पर भाग आ जाएगा, और 18 की जगह 2 आ जाएगा और माइनस का 60 आ जाएगा, ठीक है भाई। इसको गुणा करते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर 18 छक्का 108 का 8 आ जाएगा, और 18 या 54, 54 10 64 648 आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पर 2 पंजे 10 और 2 नम 18 आ जाएगा, और माइनस का 60 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ सकता है भाई, 59 में से 60 जाएगा एक, ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई, ये यहाँ पर सही बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए, ये भी सेम वैसे ही सवाल है, जैसे ये सवाल था ऐसे ही ये सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल भी ऐसा ही है, तो इसको भी करके देख लेंगे भाई, इसको भी करके देखेंगे। पहला रखेंगे यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 15, और यहाँ पर भाग को नहीं बदला जाना, भाग ऐसे आ जाएगा, और 5 को 3 को बदला जाना है, माइनस का प्लस में बदला जाना है, 325 ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस का माइनस में आ जाएगा 8 आ जाएगा, और गुणा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको करके देखते हैं, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 325 माइनस का 8 पंजे 40 आ जाएगा, यानी कि 330 आ जाएगा, 330 में से 40 जाएगा, 290 बच रहा था, इसका मतलब ये तो पहले ही ठीक हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहले ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या सूची पे का संबंधित है, जिस तरह से पहले, यानी कि ये इसमें क्या संबंध है ये बताना है यहाँ पर। 11 नंबर 99 हो सकता है भाई, 11 नंबर 99, 99 में 60 जाएगा तो क्या नंबर बचेगा यहाँ पर, 15 नंबर 135 हो जाएगा, 15 नंबर 135 हो जाएगा, 15 नंबर 135, तो इसमें से मुझे क्या घटाना, 8 घटाना, ठीक है 127 आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी यही काम हो रहा होगा दूसरे वाले में, यानी कि यहाँ पे x अनुपात 154, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या हो रहा था भाई, यहाँ पर पहली संख्या में मान लिया अगर पहली संख्या x है तो इसकी गुणा कितनी से होती, 9 से हो रही थी, यानी कि 9x माइनस का 8 हो रहा था बराबर 154 हो रहा था, यानी कि ये इधर जुड़ जाएगा, 9x बराबर 162 हो जाएगा, इसको मैं भाग करता हूँ, 9 कम 9 आ जाएगा, और बचेगा 9 अट्ठे 72, यानी कि 18 आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के क्रम के अनुसार है यहाँ पर, ठीक है। देखो ये 2 सी है यहाँ पर 2 सी, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 सी है, 2 सी आगे बढ़ गए, यहाँ फिर आगे बढ़ गए, यहाँ 3 और यहाँ पर 4 के बाद आ गए, अगली जो आएगा 5, ए आएगा, ए सी सी, ए सी सी, तो ये आना चाहिए यहाँ पर, तो इसका मतलब मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अभी और देखते हैं, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। तो इसका क्रम आसान था। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यदि अक्षर बी के विपरीत स्थल पर कौन सा बताना है, अक्षर बी के विपरीत बताना है कौन सा होगा। देखा भाई यहाँ पर बी के विपरीत मुझे बताऊं तो मैं देखो इसका थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, बी के विपरीत क्या आएगा यहाँ पर, बी के विपरीत आएगा यहाँ पर देखो ई और एफ तो आ नहीं सकता, तो एफ नहीं आ सकता भाई, ठीक। और यहाँ पर बी है, डी भी नहीं आ सकता और सी भी नहीं आ सकता, डी भी नहीं आ सकता, सी भी नहीं आ सकता, तो केवल एक बच रहा है ऑप्शन में जी, ठीक है। कर लेंगे, कोई दिक्कत भाई, इस तरह से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे भाई, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ठीक है 32, तो ये हो जाएंगे इसी में, 1 2 3 4 इनमें हो जाएंगे 32, कैसे होंगे इनमें, 1 2 3 4 लिखेंगे, 4 दूनी 8 ये है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, यानी कि 32 तो ये हो गए भाई, 1 2 यानी कि 3 3 6 यहाँ पर है, ठीक है भाई, 6 यहाँ पर हो जाएंगे, प्लस का 6 आ जाएगा। इसके अलावा भी और कहीं त्रिभुज बन रहे हैं भाई, इसके अलावा भी और बन रहे हैं क्या, इसके अलावा और कितने देखो त्रिभुज बन सकते हैं क्या इसके अलावा, हाँ देखो इसके अलावा और भी बन रहे हैं, देखो इसको मैं हटा दूं, ठीक है। इसके अलावा और देखो ये बन रहे हैं यहाँ पर, ये दिए गए यहाँ पर, ये है यहाँ पर, ये ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 4 5 और 6, 6 ये यहाँ पर है, ठीक है भाई। इसके अलावा और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे, ठीक है, इसके अलावा और नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो बनेंगे 6 6 12 यानी कि 44 बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये दर्पण रखा हुआ है, उसमें प्रतिबिंब बताना है किस तरह से बनेगा। देखो ये तो हो जाएगा गलत, यहाँ पर सी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ई जो है वो इधर जाएगा, एन जो है वो इधर की तरफ आएगा, एन इधर की तरफ आएगा, तो सीधा एन तो आएगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन रह गए भाई,
ये यहाँ पर अब इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं, इन दोनों में अंतर देखें, यहाँ बाद में देखेंगे। NOI भी बिल्कुल ठीक है। अब S देखो अलग-अलग बना हुआ है, ये S अलग है, इसमें S अलग है, यानी कि यहाँ उल्टा है, यहाँ पर उल्टा बना हुआ है, ऐसे करके पलटा हुआ, वो होना चाहिए इस तरह से। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन बोल रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें बोला हुआ है कि M2 का अर्थ है, ये इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें P S की माँ से क्या संबंध है बताना। P का S की माँ से क्या संबंध है, तो P का S की यानी कि पूरा करना पड़ेगा यहाँ पर। ये P Q का क्या मतलब है भाई, यहाँ पर P है यानी कि M N का पति है, P Q का पति है यहाँ पर। ठीक है भाई, P Q का पति है यहाँ पर, ये बात समझ में आ गई भाई। Q 6 का क्या मतलब है भाई, 6 का मतलब यहाँ पर है कि M N की बहन है, M जो है N की बहन है, मतलब Q R की बहन है, Q जो है R की बहन है, R का नहीं पता इसका भाई है कौन है। 6 का मतलब फिर से हो गया यानी कि R S की बहन है। ठीक है, R जो है S की बहन है, S का नहीं पता है। तो बोला है कि P का S की माँ से है, S की माँ कौन होगी भाई, S की माँ यहाँ आएगी कोई, ये इसकी माँ हो जाएगी S की। ठीक है, P का S की माँ से क्या संबंध है, ये इसकी लड़की हो गई, लड़की की बहन यानी कि ये भी इसकी लड़की हो गई, ये भी इसकी लड़की हो गई, यानी कि सॉरी ये तो इसका भाई या इसका इस औरत का या तो ये लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, लेकिन ये दोनों तो इसकी बहन है, और ये इसकी बहन इसकी बहन है, और इसका दामाद हो जाएगा कुल मिलाकर के। ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये इसका भाई या बहन है, ये इसका लड़का है, इस औरत का लड़की है, ये भी लड़की है, और इस लड़की का पति है, इसका मतलब ये इसका दामाद है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा कि पी जो है वो एस का दामाद है, एस की माँ का दामाद है, इसकी माँ का दामाद है। अगला कौन है, मतलब एस जो है वो साली है, कुल मिलाकर के साली है, साला है। अगला क्वेश्चन ये है कि दी गई श्रेणी में गलत संख्या बतानी कौन सी होगी। तो गलत संख्या बतानी कौन सी होगी, इसमें देख लेंगे 57, 57 में से प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, और प्लस का 1 हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो प्लस के फिर अब बढ़ रहा है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर इसके बाद मुझे लगा यहाँ पर 66 होना चाहिए था, क्योंकि फिर से ये संख्या उसी तरह से रिपीट हो रही है, 3 और प्लस का 2 जब ये 68 होता है, और प्लस का 1 ये 69 होता है, इसका मतलब यहाँ 66 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 66 आएगा, 65 की जगह ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्रश्न चिन्ह में उस विकल्प को बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। लैकोनिक, वर्बोस और डिसिमुलेट बताना है, किसका होगा भाई। ठीक है भाई, ये तो इंग्लिश के वर्ड है, यहाँ पर इंग्लिश मुझे इतनी आती नहीं है, इंग्लिश मेरे पे। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे तो इसको आराम से कर देंगे, तो इसमें हिंदी का मतलब पता होना चाहिए था। ठीक है भाई, तो इसका तो मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि इंग्लिश मुझ पर इतनी अच्छी नहीं है मेरी। इतना प्रिटेंड का भी मतलब कुछ, डिस्क्लोज, डिस्गस, मास्क। ठीक है, तो इसको देख देख लेंगे एक बार आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये फिर से उसी तरह क्वेश्चन आ गया जैसे पहला आया था। पी का एस से क्या संबंध है, ये अलग है थोड़ा सा। P5 का क्या मतलब है, P5 का मतलब है यहाँ पर MN की माँ है, जो P है तो वो Q की माँ है, सॉरी P जो है वो Q की माँ है, इसको अलग लिखेंगे, थोड़ा सा ये ऊपर को जाएगा यहाँ पर। P जो है वो Q की माँ है, यहाँ पर Q आ जाएगा ये। ठीक है भाई, P जो है वो माँ है Q की। आगे बोला फिर भी ये आ जाएगा Q R की माँ है, Q जो है वो R की माँ है यहाँ पर। ठीक, आगे बोला है R का मतलब ये बोला है यहाँ पर R8 का मतलब है MN की बेटी है, R S की बेटी है, R जो है वो S की बेटी है। ठीक है भाई, R जो है वो S की बेटी है, यानी कि इसकी तो बेटी है, यानी कि इसके पति की बेटी है, इसके पति की बेटी, इसका यहाँ पर कोई पति हो जाएगा भाई। ठीक है, इसकी बेटी है किसकी, R S की बेटी है, तो यानी कि S जो हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, वो पति की जगह S आ जाएगा। R जब भी तो बेटी होगी इसकी, S की बेटी तो होगी, यानी कि इसका पति हो जाएगा यहाँ पर ही। ठीक है, बोला है P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है, तो P जो है ना, P वो इसकी पत्नी की यानी कि P जो है वो सास है। ठीक है भाई, P जो है वो सास होनी चाहिए क्या भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, सास ही है। ठीक है भाई, सास हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने सात हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले 8 या 9 है, परंतु ठीक बाद में 2 नहीं, 2 या 5 नहीं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, तो बताना है इसमें कि निम्नलिखित संख्या में ऐसे कितने अनुक्रम हैं, ऐसे कितने सॉरी अनुक्रम में ऐसे कितने सात हैं जिनके प्रत्येक से ठीक पहले 8 या 9 है। तो 7 से पहले हमें 8 या 9 देखने पड़ेंगे। तो देखो 8 तो एक तो ये मिल गया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन बाद में 2 या 5 नहीं, तो इसका मतलब 1 7 तो ये हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे एक 7 यहाँ पर है, लेकिन इससे पहले 8 या 9 होना चाहिए, तो ये एक ये है, और इसके बाद एक ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, एक 7 यहाँ पर है, लेकिन पहले 8 है, लेकिन बाद में 5 या 2 नहीं होना चाहिए। एक साथ ये भी है यहाँ पर, इसके पहले 8 या 9 नहीं है, इसके पहले
9 है और 9 या 8 इनमें से कोई हो, लेकिन 9 है और इसके बाद में 2 या 5 नहीं, तो एक ही हो जाएगा यहाँ पर। इससे पहले 8 है लेकिन 2 या 5 नहीं, एक ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई? तो इसमें एक यहाँ पर भी है ये, तो इसके लेकिन इसके बाद में जो है 2 है, तो इसका मतलब 4 हैं, ऐसे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। अगला ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, यदि संख्या अनुक्रम ये दिया हुआ है कि मैं सभी विषय विषय संख्या में, ये विषम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है भाई? ये विषम होना चाहिए। विषम संख्या में 3 की वृद्धि की जाती है और सम संख्याओं में 3 घटाया जाता है, यानी कि 3 की वृद्धि 3 की कमी की जाती है सम विषम में। तो अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो भाई इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं वैसे तो इसमें, यानी कि विषम में जो है वृद्धि की जाती है, यानी कि 4 में कमी की जाएगी, यानी कि 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये भी 3, और सम में जो है घटाया जाता है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इस तरह से करेंगे। 5 में जो है विषम है तो इसमें वृद्धि की जाती है, 8 आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है भाई? तो ये इस तरह से रखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है? तो अच्छा सवाल है देखो कुल मिलाकर के ये भी, इसमें विषम में, सम में और विषम में 3 घटाया जाता है, 3 जोड़ा जाता है। अब देखना है कि किसमें घटाया जा रहा है, किसमें जोड़ा जा रहा है। अब इसको आरोही क्रम में लिखा जा रहा है, अब इसको आरोही क्रम में भी लगाना है। अब आरोही क्रम में लगाओ उसको, 1 पहला आ जाएगा, 3, 3, 3, 3 बार है यहाँ पर। इसके बाद 4 है 2 बार। ठीक है भाई? 5 है यहाँ पर 3 बार, 1, 2, 3, 5 बार, 3 बार आ जाए, 6 आ जाएगा यहाँ पर 2 बार। ठीक है? 7 नहीं है, 8 आ जाएगा यहाँ पर, 8 2 बार है यहाँ पर। गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है भाई? बोला है तो दाएँ से चौथा अंक कौन सा होगा? दाएँ जो है चौथा अंक हो जाएगा 6। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई? तो क्वेश्चन कुल मिलाकर के अच्छा है क्वेश्चन ये भी, समय लगा है इसमें भी, और गलत होने के चांसेस होते हैं इसमें। आलोचना का निंदा से वही संबंध है जो एकजुटता का किससे है भाई? भाई आलोचना और निंदा कैसे वर्ड है? बिल्कुल ऐसे वर्ड है, समानार्थी। आलोचना और निंदा एक जैसे शब्द दोनों, तो भाई यहाँ पर एकजुटता का भी ऐसे ही होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर यूनिटी होनी चाहिए, एकता। एकता एकजुटता बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि पासे के प्रत्येक फलक को निम्न रूप से दिखाया गया है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में बहुत बार आया था, प्रीवियस ईयर में भी बहुत अच्छे मतलब अच्छे तरह से आए थे क्वेश्चन ये इस तरह के। यहाँ पर ए बी के सन्निकट है, यानी कि ए जो है बी के सन्निकट है, पास में है। यहाँ पर एफ बी एफ के विपरीत है, बी जो है वो एफ के विपरीत है, विपरीत का ए लगाएंगे और सन्निकट का ए वाला होगा। ई सी के विपरीत है, ई जो है वो सी के विपरीत है। ठीक? आगे बोला है डी बी के सन्निकट है, डी जो है वो बी के सन्निकट है यहाँ पर। ठीक? तो इनमें ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा यहाँ पर। तो इसको पहले डायग्राम बनाएंगे, किस तरह से बनेगा ये देखो, इस तरह से एक ही तरह से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर आ जाएंगे, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से बना लेना बस। ठीक है? तो यहाँ पर देखो ए बी डी तो यहाँ पर तीनों सन्निकट है, और बी इसमें आ रहा है। देखो बी यहाँ पर आ रहा तो ई और सी यहाँ बैठा लेंगे, ई को यहाँ और सी को यहाँ बैठा लेंगे कुल मिलाकर के। देखो तरीका बता रहा हूँ करने का मैं यहाँ पर। देखो ए बी डी तीनों सन्निकट है और बी एफ के विपरीत है। ठीक है? बी यहाँ पर आ रहा तो इसका मतलब इस वाले ई को और सी को यहाँ पर बैठा देंगे अलग अलग। बचे हुए यहाँ पर ये हैं ए बी, ये पास में है, ए को और बी को मैं पास में बैठा दूंगा। ठीक है? और बोला बी एफ के विपरीत है, बी जो एफ यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कौन बचेगा भाई? यहाँ पर बचेगा बी एफ के विपरीत आ जाएगा, तो ये यहाँ पर बचा कौन? यहाँ पर बचा डी। ठीक है? ए डी के विपरीत हो जाएगा भाई। अब सवाल में बोला है, सवाल में देखो यहाँ दिया हुआ है, ये इसमें दिया हुआ है, इसमें बताना है कि ए सी और बी के मध्य में है। ए सी और बी के मध्य में नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। ए डी के सन्निकट है, ए डी के विपरीत है, सन्निकट नहीं है। बी ए और डी के मध्य में है, बी ए और डी के मध्य में, तो ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। हालांकि दो तरह से बैठा सकते हैं भाई इनको, ऐसा नहीं है कि इस तरह से बैठ जाएगा, एक तरीका और है बैठाने का, इसमें ये अलग अलग चेंज हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है? अगला क्वेश्चन ये है, देखो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, सेम क्वेश्चन है ये वाला भी, तो इसको भी कर लेंगे, ऐसे ही करेंगे। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है? अगर प्रैक्टिस करनी चाहिए तो इसलिए मैंने हटाया भी नहीं था ये, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो दे रखा है कि 2 3 के सन्निकट है, तो वही करेंगे। 2 और 3 के सन्निकट है, 3 4 के विपरीत है भाई। ठीक? और 5 1 के विपरीत है, 5 1 के विपरीत है, और 6 3 के सन्निकट है। ठीक है? फिर से इसी तरह से बनाएंगे, सेम इसी तरह से बनाएंगे भाई। ठीक है? 1 2 3 4 आ जाएंगे यहाँ पर, और दूसरे इस वाले को जो है
बड़ा कर देंगे यहाँ पर, 6 होने चाहिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो ये 3 यहाँ पर आ गया है, तो इस वाले को विभक्त कर देंगे, 5 को और 1 को यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर 2 3 बोला है कि 2 और 3 सन्निकट है, 2 और 3 सन्निकट है, ठीक है, और 3 और 4 विपरीत है, 3 और 4 विपरीत हो जाएंगे, यानी कि 6 यहाँ पर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बोला है कि 3 1, अब देखो इसमें कथन बताने कौन सा सत्य है, इसमें ये बताना कौन सा सत्य है। 2 1 और 3 के बीच में है, 2 1 और 3 के बीच में नहीं है तो गलत हो जाएगा। 2 6 सन्निकट है, 2 6 सन्निकट भी नहीं है, विपरीत है, ये भी गलत हो जाएगा। 3 2 और 6 के बीच में है, 3 2 और 6 के बीच में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि पिछला और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। अगला क्वेश्चन ये है, 3 मई 2010 को सोमवार है, तो 16 दिसंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 3 मई 2010 को सोमवार है भाई, तो देखो इसको 2010 है 2014 है, ठीक है, इसको वैसे भी कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, देखो कोड वाला तरीका है इसका, कोड होता है इसका 144 025 036 और 146, ठीक है, ये कोड होता है। और अगर ये उसके लिए होता है अगर लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं तो 03 बाकी के बराबर समय ही रहेंगे। दिन जो होगा शुरू दिन रविवार को पहला रखेंगे भाई, हम रविवार को पहला दिन रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, रविवार को पहला रखेंगे। 2000 की सन है तो 2000 की सन के लिए 6 रखेंगे, 1900 की सन के लिए रखेंगे यहाँ पर 4 रखेंगे भाई, और यहाँ पर 1800 की सन के लिए रखेंगे हम यहाँ पर, 1800 की सन के लिए रखेंगे 2, और 1700 की सन के लिए रखेंगे यहाँ पर 0, ठीक है भाई, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर बोला कि 3 मई 2010 को सोमवार है, 3 रख लेंगे, मई का कोड क्या हो जाएगा, मई का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद दिया है 2010, यानी कि पहले 10 को रखेंगे, फिर 10 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 2 बार आएगा, और 2000 की सन है तो कौन सा आएगा, 6 लेंगे, 6 लेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। अगर मान लें इसके ऊपर की हो या नीचे की हो तो यही क्रम शुरू हो जाएगा, ये फिर यहाँ से 6 से नीचे क्रम शुरू हो जाएगा, फिर से ऊपर को लेंगे तो फिर से ये इसी तरह से क्रम शुरू हो जाएगा ऊपर को भी, ठीक है। इससे भी कोई दिक्कत नहीं, कुल मिलाकर के इनसे ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसको भाग करेंगे अब 7 से भाग करेंगे, 7 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 2 5 और 2 7 तो ये कट रहा है, और ये 16 है, 16 7 दूनी 14, यानी कि 2 शेषफल बच रहा है भाई, ठीक है, 2 शेषफल बच रहा। और यहाँ पर सोमवार था, यानी कि पहला दिन रविवार, मैंने कहा कि पहला दिन रविवार से शुरू करना हमें, पहला दिन रविवार को है, दूसरा दिन सोमवार को, यानी कि दूसरे दिन सोमवार को है, तो इसका मतलब हमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, इसका मान निकाल देना है बस, वही आंसर होगा 16 दिसंबर 2014 को। 16 दिसंबर का कोड कितना हो जाएगा, दिसंबर का कोड आ जाएगा 6 भाई यहाँ पर, 14 में 4 से भाग करेंगे, पहले 14 रखेंगे और 4 तिया 12 3 आ जाएगा, और यहाँ पर ये भी 2000 का तो 6 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ से देखो 14 कट जाएगा 7 से पूरा पूरा, ठीक है भाई। 16 और 3 21 भी कट जाएगा, 16 और 3 21 भी कट जाएगा, 14 भी कट जाएगा, केवल मेरे पास बचेगा 6 6 12 7 एकम 7, यानी कि तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, जोड़ लेंगे एक बार, देखो 1400 पूरा कट रहा है यहाँ पर, ठीक है, 14 पूरा कट जाएगा, 6 3 9 9 और 5 14, यानी कि 17 बच रहा है यहाँ पर, 17 7 दूनी 14, 3 शेषफल बचेगा, 7 से भाग दूंगा इसको जोड़ करके, 7 से भाग दूंगा तो 3 शेषफल बचेगा यहाँ पर, ठीक है भाई, 7 से 3 शेषफल बचेगा, यानी कि इससे अगला वाला दिन होगा, यानी कि सोमवार मंगलवार होगा, ऑप्शन कट रहा है, ठीक है, या तो सी होगा या डी होगा, ठीक है, तो मंगलवार इसका आंसर आ जाएगा, मंगलवार इसका आंसर आएगा, इससे अगला वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखो ये है ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पर, अर्पित की वर्षगांठ 10 मार्च 2020 को, यानी कि सेम ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, 10 मार्च 2020 को मंगलवार है, तो उसकी पत्नी की वर्षगांठ जो कि 25 मई 2020 को, तो कौन सा दिन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि लीप वर्ष है ये, लेकिन मार्च फरवरी के बाद की बात की गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसी पर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसको देखेंगे 10 मार्च है यहाँ पर, 10 मार्च का कोड कितना होगा, मार्च का हो जाएगा 4, ठीक है भाई, मार्च का 4 होगा, यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर ये देखो जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पर 4 कोड है, तो ये मार्च का 4 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 20 20 आ जाएगा, 4 पंजे 5 आ जाएगा, और 2000 का कोड रखते हैं 6, देखो 10 4 14 पूरा कट गया, ठीक है, और यहाँ पर 21 पूरा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 4 6 10, यानी कि यहाँ पर जो बचेगा 7 एकम 7 3 शेषफल बचेगा। रविवार से हम शुरू करते हैं भाई, रविवार को हम क्या करते हैं 1 रखते हैं, दूसरा रविवार सोमवार और मंगलवार हो जाएगा दूसरा, ठीक है, या मंगलवार तीसरा हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पर भी मंगलवार ही है, यानी कि यहाँ पर भी मंगलवार है, तो इसका मतलब 25 मई 2020 को ही हम दिन निकाल लेंगे कौन सा होगा, 25 मई, 25 मई का कोड कितना हो जाएगा, मई का कोड हो जाएगा भाई, यहाँ पर देख लेंगे, मई का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का 2 हो जाएगा भाई, तो 2 रख लेंगे यहाँ पर, प्लस यहाँ पर रखेंगे 20 20 का 20 रखेंगे, 4 पंजे 20 5 आ जाएगा, और प्लस 6 रखेंगे यहाँ पर। अब देखो इसको काटते हैं, 7 से भाग करेंगे, 7 3 7 चौक 28, यानी कि 27, और एक 28 यहाँ पर, यानी कि 24 6 30 बचेगा, यानी कि 7 चौक 28, 2 शेषफल यहाँ पर भी बच रहा है, ठीक है भाई।
यानी कि इसको जोड़ करके 7 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल यहाँ भी बच रहा है, 2 शेषफल यहाँ पर बच रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा सोमवार, क्योंकि दूसरा जो होता है वो सोमवार होता है हमारा। ठीक है भाई, इसका आंसर आ जाएगा सोमवार। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, इस आकृति में बताने कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर, देखो इसमें कितने त्रिभुज जाएंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 दूनी 12 तो यहाँ पर बनेंगे ये। ठीक है भाई, 12 तो यहाँ पर बनेंगे ये, 1 2 3 4 5 और 6, 6 दूनी 12 यहाँ पर बनेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। इसके अलावा 1 2 3 यहाँ पर बनेंगे, 1 2 3 यानी कि 6 यहाँ पर बनेंगे ये। ठीक है भाई, 6 यहाँ पर बनेंगे, और इसमें देखो और भी त्रिभुज बनने हैं, 6 यहाँ पर बनेंगे 6, और इसके अलावा एक ये बनेगा यहाँ पर 7, एक ये हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पर 9। ठीक, सॉरी ये मैं कुछ गिनती गलत कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, ये 6 आ गए थे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर बनेगा, देखो एक ये बन जाएगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक, और इसके अलावा 2 ये पर बन गया यहाँ पर 2। ठीक है, ये वाला नहीं, ये तो गिन चुके हैं यहाँ पर, ये 2 बन जाएगा यहाँ पर 2, इसके अलावा 3 यहाँ पर बन जाएगा, ये 4 यहाँ पर बन जाएगा। कुल मिलाकर के गिन लेंगे, देखो इसमें इतना तो बता दिए कितने यहाँ पर निकल आए, तो यहाँ पर गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हवाई जहाज से यात्रा करें, धारणा की रखिए बेंगलोर और मुंबई हवाई जहाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो ये बात तो ठीक है कि सेवा से जुड़े हैं, तभी इससे हवाई जहाज से यात्रा करने की बात की गई है। बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। साधन तो बहुत है, पहली बात कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन हमें कथन इसी के अनुसार देना पड़ता है जवाब। तो अगर यहाँ से मुंबई, इसमें बोला कि जल्दी पहुंचने के लिए, अगर ये होता इसमें कि केवल एक ही साधन है हवाई जहाज का, तो उसी से जा सकते हैं, इस तरह से बात होती तो मान लेते। हालांकि हमें सिर्फ इन पर विश्वास किया जाना चाहिए, इस क्वेश्चनों में। असल जिंदगी में, असल लाइफ में क्या है, उस चीज पर बात निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जल्दी पहुंचने के लिए, जल्दी पहुंचने की बात की गई है, तो अन्य साधन तो होगा यहाँ पर, जल्दी पहुंचने के लिए बात की गई जहाज से यात्रा करें, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा वाला। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, केवल एक निहित है। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी इसी का ही है। क्या अच्छा व्यवहार दिखाने वाले अपराधियों की जेल सजा कम की जानी चाहिए, ये कथन है यहाँ पर। तर्क दिया हुआ है कि नहीं, यदि उन्हें मुक्त किया गया तो वे पुनः अपराध करेंगे। ठीक है, तो देखो ये तो जरूरी नहीं कि अगर कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वो पुनः अपराध करेगा निकलने के बाद। बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो छूटने के बाद अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो अच्छा व्यवहार भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लग रहा कि ये सही होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि हाँ यह अच्छा, यह दूसरों, देखो एक बोला हाँ यह दूसरों को अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो ये हो सकता है कि ये दूसरों को प्रोत्साहित करे कि वो जो हैं, जो अपराधी हैं, वो आगे से अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक है, उन्हें प्रोत्साहन मिल सकता है। तो ये तर्क बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 मजबूत है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कुछ चूहे खरगोश हैं। भाई कुछ चूहे हैं यहाँ पर, कुछ चूहे हैं यहाँ पर, और ये कुछ चूहे जो है खरगोश हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ चूहे खरगोश हैं, और बोला है कि सभी खरगोश गाजर हैं। सभी खरगोश जो है वो गाजर हैं यहाँ पर। ठीक है, सभी खरगोश गाजर हैं, और कुछ गाजर संतरे हैं। कुछ गाजर जो है वो संतरे हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ गाजर संतरे हैं। तो इसमें निष्कर्ष बताने हैं अब। पहला निष्कर्ष है कि कुछ चूहे गाजर हैं, कुछ चूहे गाजर हैं, बिल्कुल गाजर हैं। कुछ चूहे गाजर हैं, तो कथन बिल्कुल निष्कर्ष सही है यहाँ पर। ये कुछ चूहे हैं, ये गाजर हैं, आ रहा है इसमें। कुछ खरगोश संतरे हैं, कुछ खरगोश ये हैं, और संतरे यहाँ पर ये हैं। ठीक है, तो इसमें कोई संबंध नहीं है यहाँ पर, इनमें कोई संबंध नहीं है, इनमें कोई संबंध नहीं दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल एक निष्कर्ष करता है, निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से, और छठी का संख्या का पांचवी संख्या से संबंध है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि 72, 108, 84, 102, 53। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ यहाँ पर देखो 17 कॉमन है यहाँ पर, और 17 नंबर 153, 17 यहाँ पर भी कॉमन है। ठीक है, यानी कि 17 छक्का 102 हो रहा है, 17 नंबर 153 यहाँ पर हो रहा है। ठीक है भाई, कुछ हिंट मिल गया यहाँ पर। इसमें देखते हैं, इसमें यही है कि भाई यानी कि 17 कॉमन है इसमें, तो इसमें कुछ एक कॉमन है, यानी कि 9 यहाँ है, 9 यहाँ है। ठीक है, 12 भी है इन दोनों में तो। ठीक है, तो 9 6 देख सकते हैं भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा, अगर मैं 6 देखूँ यहाँ पर 12 12 छंग 72 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 12 नंबर 108, यानी कि 12 नंबर 108 हम इस तरह से कॉमन निकालेंगे, यानी कि 17 की समान है 12 12, 6 यहाँ पर कॉमन है, 6 यहाँ पर कॉमन है। तो वही काम इसमें करके देखेंगे भाई, यहाँ पर करके देखेंगे, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है भाई, 14 छंग 84 आ रहा है यहाँ पर, 14 छंग 84 आ रहा है, तो इसका मतलब 6 तो आ गया, 9 के 12 के समान 14 है, तो हमें 9 की 14 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो इस तरह से समझ में नहीं आएगा आपके, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। एक तरीका और देखो, ये है यहाँ पर 72 108 है, 108 को मैं करता हूँ बटे 72।
इसको मैं रेशियो लेता हूँ कितना आएगा यहाँ पर। इनका रेशियो लेकर भी कर सकते हैं, इसमें रेशियो आ रहा है तो रेशियो लेकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देखो दूसरा तरीका यही है इसका कि यहाँ पर रेशियो ले सकते हैं, 9 से काटेंगे 9 अट्ठे 72 आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 8 आएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा और 4 तिया 12, ठीक है भाई। यहाँ पर इसको काटेंगे 17 छक्का 102, 17 नम्मा 153, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 2 3 कहाँ आ गया, 2 3 कहाँ आ गया, वही रेशियो यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि 2 का मान अगर 14 है, 84 है, 2 का मान अगर 84 है तो 3 का मान क्या होगा भाई, ये तो निकाल लिया, मैथ लगा दी मैंने इसमें, 2 चौक 8 यानी कि 41 गुणा 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 यानी कि 42 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, 126 आ जाएगा, ठीक है भाई। इस तरह से कर लेंगे, 3 तरीके मैंने बता दिए, तीसरा तरीका बता रहा था मैं, लेकिन ये ठीक रहेगा उससे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे समुच्चयों का संबंध है। यहाँ पर 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, 13 नंबर 117, ठीक है। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 12 ये नहीं है, 14 13 नंबर है ना, तो 15 नंबर 17, यानी कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 15 नंबर 13, अच्छा 13 पंजे 65 है यहाँ पर, तो 15 पंजे 75 आ जाएगा, 15 नंबर 135, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो समूह के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी से प्रकार संबंधित है, एक असंगत है, वो बताना है, कौन सा असंगत वाला बताना है इसमें। तो यहाँ पर 3 23 है, यहाँ पर देखो 3 है, 23 है और यहाँ पर 24 है, और यहाँ पर दिया हुआ है ये 1 22 और 26, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो मैंने बताया था सभी लिखने पड़ते हैं ये इसके लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर से लिखूंगा मैं, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर 17 आ जाएगा, 23 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर तीसरा लिखता हूँ, 18 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 15 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा डी का। एन का 14 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 21 आ जाएगा और 11 आ जाएगा, ठीक है भाई। यानी कि मैंने कोट लिख दिए सभी के। यहाँ पर अब देखो इस 3 से 1 में 2 का मोहरा, यहाँ पर 3 का मोहरा, यहाँ पर 3 का मोहरा, यहाँ पर भी 3 का मोहरा, इसका मतलब पहला वाला गलत होना चाहिए, ठीक है भाई। पहला वाला इसमें गलत होना चाहिए, ठीक है भाई। देख दिए गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 का मोहरा, यहाँ से भी 3 का मोहरा, यहाँ से भी 3 का मोहरा, लेकिन यहाँ पर 2 कम कर रखे हैं इन्होंने, ऑप्शन नंबर ए यही गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें बताना अक्षर और प्रतीकों से युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें, बाएं से दाएं दिया हुआ है, बताना व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक स्वर है, यानी कि व्यंजन के पहले स्वर बताना है, ऐसे कितने हैं। तो मुझे सबसे पहले व्यंजन देखना पड़ेगा, स्वर मुझे बाद में देखूँ, पहले मुझे व्यंजन देखना पड़ेंगे। ये यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्वर नहीं है इसके पहले, एक ये है तो एक ही आ जाएगा यहाँ पर, ये व्यंजन इसके पहले स्वर है यहाँ पर। इसके अलावा एक ये है यहाँ पर, ठीक है भाई। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए ठीक हो जाएगा, यानी कि 2 ठीक है। इसमें केवल 2 ऐसे व्यंजन है जिनके पहले स्वर है। तो भाई ये 40 क्वेश्चन ये थे। कुल मिलाकर के देखो क्वेश्चन अच्छे हैं, जो मैंने आपसे पहले प्रैक्टिस सेट कराए उनसे कुल मिलाकर उनसे तो अच्छे हैं यहाँ पर ये।